व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर प्लान्स की एक और वीडियो के साथ आप लोगों का मेजबान रिजवान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जिनके बच्चों की एज 6 से 16 साल के बीच में है। इस उम्र के बच्चों के वालिदैन आज के दौर में बहुत कंसर्न रखते हैं, बहुत फोकस हैं अपने बच्चों के मोबाइल और इंटरनेट के यूजेज के हवाले से। मोबाइल और इंटरनेट आज के दौर की सबसे अहम जरूरत है। अगर आप अपने बच्चे को इसका प्रॉपर इस्तेमाल करवाते हैं तो यकीन करें आपके बच्चे के लिए यही चीज बहुत बड़ी नेमत साबित हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप इन्हीं चीजों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करवाते तो यकीन करें ये चीजें आपके बच्चे के लिए ब्लड कैंसर साबित हो सकती हैं, जो उसके फ्यूचर को डार्क कर सकती हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा और उसका फ्यूचर कभी स्पॉइल हो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से मेजर 8 साइड इफेक्ट्स हैं जो अगर मोबाइल और इंटरनेट को आप प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ इस्तेमाल नहीं करते तो आपके बच्चे को लग सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे आपके बच्चे में मौजूद हो, लेकिन इनमें से किसी एक का होने का मतलब भी यही है कि बाकी साइड इफेक्ट भी आपके बच्चे में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप वो मेजर ले सकते हैं जिनकी बुनियाद पे आप अपने बच्चे को इसके साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं और इनको एक प्रॉपर और पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करवा सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल फ्यूचर प्लान्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं खुद एक वालिद हूं और मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ इन चीजों का इस्तेमाल करें जैसे आपके बच्चे इस्तेमाल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाइएगा जो आप समझते हैं कि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप ऐसा करेंगे। अब चलते हैं आज की वीडियो के मेन पॉइंट्स की तरफ, आइए बढ़ते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जो 8 मेजर साइड इफेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये साइड इफेक्ट हाईली टॉप क्वालिफाइड प्रोफेशनल पेरेंटिंग कोच ने रिकमेंड किए हैं। जी हां, जिनका आर्टिकल इस हवाले से नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप उस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ये डिटेल्स वहां से भी ले सकते हैं रिटन फॉर्म में। दोस्तों आपने देखा जब आपका बच्चा मोबाइल यूज कर रहा होता है तो ऐसे लगता है कि मोबाइल ने आपके बच्चे पे कब्जा कर लिया है। आप उसे कोई काम कहें उसे कोफ्त होगी, वो मोबाइल और इंटरनेट को छोड़ के जाने को तैयार नहीं होगा, वो किसी काम की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। ये वो बुनियादी मसले हैं जो आप भी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इन बुनियादी मसलों को अगर हम प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो यही बुनियादी मसले आगे चल के उनको मेजर इफेक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके बच्चे को लाभ हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेजर साइड इफेक्ट है कि आपके बच्चे को खुदा न खास्ता ट्यूमर हो सकता है। स्टडीज ने इस बात को साबित किया है कि जो लोग मोबाइल का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ट्यूमर होने के चांसेस आम लोगों से बहुत ज्यादा होते हैं। और बच्चे जब मोबाइल फोन पे गेम्स, कार्टून्स और दोस्तों से गपशप लगाने के एडिक्ट हो जाते हैं तो उनका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे को मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से दूर रखें। दोस्तों दूसरा मेजर साइड इफेक्ट जो आपके बच्चे को लाहक हो सकता है वो उसके दिमाग की सलाहियत का मफलूज होना है। जी हाँ, आपको पता है आपका मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, चाहे मोबाइल की इंटरनल वर्किंग हो या एक्सटर्नल वर्किंग हो। इसी तरह हमारा दिमाग भी इन्हीं वेव्स के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। अभी जब आपका बच्चा मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल करता है, किसी एक चीज को ज्यादा देखता है, उस पर ज्यादा टाइम लगाता है, तो उसके दिमाग की जो सलाहियत होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और खासकर जब वो मटेरियल आपके बच्चे की एज के मुताबिक ना हो तो फिर आपके बच्चे की दिमाग की सलाहियत की वर्किंग टोटली डिस्टर्ब होती है। उसका थिंकिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, जो आपके बच्चे की उम्र के लिहाज से उसके लिए बहुत नुकसानदेह और उसकी सोच प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं हो सकती। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर एक कंट्रोल रखिए कि बच्चे मोबाइल पे क्या देखते हैं और कितनी देर के लिए देखते हैं और कैसे उसको आप काबू में ला सकते। और दोस्तों तीसरा मेजर साइड इफेक्ट वो आपके बच्चे के एकेडमिक रिजल्ट्स हैं। जी हाँ, जब आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में मोबाइल साथ लेके जाता है तो ब्रेक्स में तो कार्टून देखता है, गेम्स खेलता है, अपने दोस्तों से गपशप करता है। इवन अब तो बच्चे क्लास के अंदर जब लेक्चर डिलीवर हो रहा होता है तब भी वो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो लेक्चर की तरफ बिल्कुल नहीं होती। और जब टीचर क्वेश्चन करता है तो वो क्लूलेस होते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट आता है। वो रिजल्ट ही नहीं दे पाते जो आप उनसे तवक्को कर रहे होते हैं और वो बहुत पीछे चले जाते हैं, बैक बेंचर्स बन जाते हैं। और दोस्तों चौथा मेजर साइड इफेक्ट जो आपके बच्चे को लाहक हो सकता है, आपका बच्चा जब स्कूल और कॉलेज में मोबाइल अपने साथ ले जाता है तो वहां वो सिर्फ मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात आपका बच्चा मोबाइल फोन को चीटिंग के तौर पे भी इस्तेमाल करता है। आपको पता है आज के स्मार्टफोन में तमाम बुक्स आ जाती हैं, तमाम क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं और बच्चा बाज़ औक़ात इस पे रिलाई करना शुरू कर देता है। ये उसके तालीमी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खतरनाक है और तो और उसकी पर्सनैलिटी का भी इस हवाले से बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखें, मोबाइल जरूरी है तो साथ ले जाने दें, वरना स्कूल कॉलेज में मोबाइल साथ मत दें। पांचवा मेजर साइड इफेक्ट
इनअप्रोप्रिएट मीडिया, वल्गर मटेरियल तक बच्चों की रसाई। बच्चा जब मोबाइल और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो ये चीज़ें भी उस तक पहुंच जाती हैं। आजकल बच्चे चैट्स करते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं, टेक्स्ट सेंड करते हैं, और अगर आपका बच्चा खुद इस तरह का सोच नहीं भी रखता तब भी उसके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा मौजूद जरूर होगा जो उसकी एज से बढ़ के चीजें उसको भेजना शुरू कर देगा, जिससे आपके बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस टोटली स्पॉइल हो जाएगा और वो उन चीजों में इन्वॉल्व होने का चांसेस काफी बढ़ जाएंगे जो उसके लिए बिल्कुल गैर जरूरी है। और इवन के अब तो बाद बच्चे अपनी पिक्चर्स, ऐसी ऐसी पिक्चर्स एक दूसरे को सेंड करते हैं, बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये तभी रोका जा सकता है जब आप उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। और दोस्तों, छठा मेजर साइड इफेक्ट आपके बच्चे की नींद का डिस्टर्ब होना है। नींद एक ऐसी चीज है कि अगर आप अपनी सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। लेकिन आपका बच्चा जब मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो सबसे पहली चीज जो आपको वाजे नजर आती है वो उसकी नींद पे इम्पैक्ट होता है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो आपका बच्चा रेस्टलेस हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है, हर वक्त थका हुआ महसूस करता है, वो किसी भी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और ना वो स्कूल में अच्छे रिजल्ट दे सकता है, ना अपनी बाकी एक्टिविटीज में अच्छे रिजल्ट दे सकता है जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए अपने बच्चे की नींद की हैबिट्स को प्रॉपर रखें, उसको हमेशा डिसिप्लिन में रखें, कभी नींद पे कंप्रोमाइज ना करें, वरना इसका इम्पैक्ट तो फौरन पड़ना शुरू हो जाता है और उसके रिजल्ट भी आपके सामने आना शुरू। दोस्तों, 7वें नंबर पे है मेडिकल इश्यूज का लाहक हो जाना है। जी हाँ, जब आपका बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो इसका मतलब है कि वो फिजिकली गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करता, हर वक्त मोबाइल के साथ चिपका रहता है। और इसका ये भी मतलब है कि आपका बच्चा फ्रेश एयर से महरूम रहता है, क्योंकि हर वक्त जब मोबाइल होता है तो वो कहीं बैठेगा, खासकर किसी जगह पे बैठेगा, कमरे में बैठेगा, एक साइड पे बैठेगा, तो वो फ्रेश एयर से भी महरूम हो जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, उसको मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। इसलिए फ्रेश एयर और फिजिकल एक्टिविटी आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली उसकी एज के शुरू वाले सालों में। और दोस्तों, 8वां मेजर साइड इफेक्ट जो कि सबसे मेजर है वो है आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ, जो कि ऑनलाइन मोबाइल एक्टिविटीज की वजह से बहुत डिस्टर्ब होती है। आपको पता है आज के सोशल मीडिया के दौर में हर बच्चा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मौजूद होता है, अपनी तस्वीर शेयर करता है, अपने कमेंट शेयर करता है, अपनी बातें शेयर करता है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो देखने वाले हैं वो उस पर लाइक्स शेयर करें, वो उसके बारे में कमेंट करें, अच्छे वे में उसके ऊपर बात करें। लेकिन जब बच्चे को ये रिजल्ट्स नहीं मिलते, जो कि अक्सर लोगों को नहीं मिलते, उसके बाद बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, उसके अंदर एंजाइटी आ जाती है, साइको किस्म के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और एक चीज और, जब आप ऑनलाइन मौजूद होते हैं तो आपको नहीं पता कि ऑनलाइन दूसरी तरफ आपके बच्चे के साथ जो बंदा बात कर रहा है वो कौन है। बाज़ आपका वास्ता उन लोगों से ऑनलाइन पड़ जाता है जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं और आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसको साइबर बुलीज कहते हैं वैसे अगर हम इंग्लिश टर्म में बात करें, तो वो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसलिए बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखिए, वरना आपका बच्चा जब इस मैदान में चला गया, इस समंदर में कूद गया, तो फिर उसको रोकना महाल हो जाएगा और ये चीजें उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक। जी व्यूअर्स, अब जो नेक्स्ट गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूं वो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए अच्छी बात यह है कि वो थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ, अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखने के साथ इन तमाम मेजर साइड इफेक्ट से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका खुद चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जब आप खुद चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, आपको इन चीजों का नहीं पता होगा, तो आप बच्चों को रोक कैसे पाएंगे। इसलिए कुछ चीजें आपको सीखना जरूरी है। जब आप उनको सीख जाएंगे तभी आप उन पे चेक एंड बैलेंस रख पाएंगे। तो अपने आप को अलर्ट रखने के लिए इन चीजों को सीखिए जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकें, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी बना सकें और उससे वो रिजल्ट ले सकें जो आप उससे चाहते हैं इंशाल्लाह। सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि आप अपने 16 साल से कम उम्र के बच्चे को मोबाइल दे ही नहीं। उसका अपना मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर उसको मोबाइल की जरूरत है तो वो आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल करे। उसको इंटरनेट की जरूरत है तो वो आपके फोन से इंटरनेट यूज करे, और वो भी आपकी मौजूदगी में। ये सबसे आसान और सेफ तरीका है जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। आपको बच्चे को एक्सेस भी देनी पड़ेगी, लेकिन एक खास स्ट्रक्चर के अंदर। इससे यकीन करें कि चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा बहुत मैच्योर है, वो मेंटली काफी समझदार हो गया और चीजों को खुद हैंडल कर सकता है, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं कि बच्चे को उसका अपना मोबाइल लेके दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वो पेरेंट्स जो रेडिएशन की वजह से, ट्यूमर की वजह से बहुत परेशान हो गए हैं कि बच्चों को ट्यूमर हो सकता है, तो उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चे को कभी डायरेक्ट
फोन कान के साथ ज्यादा देर तक लगाने की इजाजत मत दें। उसके लिए आप उसको कोई हेडफोन दे सकते हैं, कोई हैंड फ्री दे सकते हैं, ताकि बच्चे के और मोबाइल के दरमियान फासला बढ़ जाए, रेडिएशन डायरेक्टली उसके ऊपर इंपैक्ट ना करे। इससे वो चीजें बहुत कंट्रोल में आ जाएंगी जो डायरेक्टली बच्चे को रेडिएशन की सूरत में इफेक्ट करती हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप बच्चे का फोकस कम होने की वजह से परेशान है, वो एक तरफ तवज्जो नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इस हवाले से आपको मोबाइल और इंटरनेट के हवाले से ये ऑप्शन बहुत बेहतर रहेगी कि आप जब भी बच्चे को मोबाइल फोन दे तो वो जो काम कर रहा है उसको पहले वो काम कंप्लीट करने दीजिएगा। ऐसे नहीं कि एक काम अभी उसने कंप्लीट नहीं किया, आपने उसको मोबाइल दे दिया, इससे उसकी डिस्ट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। लेकिन जब वो अपने टास्क कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आप उसको मोबाइल या इंटरनेट को यूज करने की इजाजत देते हैं, तो वो फिर एक लिमिट में रहेगा और ये चीज उसको ज्यादा नुकसान नहीं दे। और दोस्तों, अब पेरेंट्स के लिए एक और बहुत अहम टिप कि अगर आप अपने बच्चे का मोबाइल इस्तेमाल, उसका इंटरनेट का इस्तेमाल कम करवाना चाहते हैं, तो आपका अपना, पेरेंट्स का अपना जो मोबाइल का इस्तेमाल है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, वो बच्चों के सामने लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वालिदैन हर वक्त खुद मोबाइल या इंटरनेट पे मसरूफ हों और आप बच्चों से ये तवक्को करें कि वो मोबाइल और इंटरनेट ना इस्तेमाल करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने घर में जो लोग और भी अगर कोई मौजूद हैं, तो उनका बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम रखें, इंटरनेट का इस्तेमाल कम से कम रखें। इस बिहेवियर पैटर्न को आप अपने घर पे लागू करेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चा इस चीज को ऑब्जर्व करेगा और वो भी इस चीज को लिमिट में रखेगा, बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और दोस्तों, पेरेंट्स के लिए एक और अहम बात यह कि अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं और मोबाइल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है, अक्सर देखा गया कि जब आप लोग सो जाते हैं तो आपके बच्चे आपका मोबाइल फ़ोन आपके तकिए के नीचे से, आपके ड्रॉर से निकाल लेते हैं और उनको आपका पासवर्ड पहले से पता होता है। पेरेंट्स का पासवर्ड बच्चों को ज़बानी याद हो चुका होता है, चाहे जितना मर्जी आप शातिर बन जाए। तो आप रात को जब अपना मोबाइल फ़ोन रखते हैं तो उसको किसी सेफ एंड साउंड जगह पे रखें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे में कुछ इस तरह की एक्टिविटी है तो वो आपके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना कर सके। और दोस्तों, लास्ट में वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो अपने आप को हालात व वाक़यात के मुताबिक ढालते हैं। आज के दौर में मोबाइल, इंटरनेट वक्त की सबसे अहम जरूरत है। ये आपके लिए भी जरूरी है, आपके बच्चों के लिए भी जरूरी है। अगर आप इस मोबाइल और इंटरनेट को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करवाएंगे बच्चों से, तो यकीन करें वो इससे न सिर्फ जल्दी सीखेंगे बल्कि आपको वो रिजल्ट्स भी ला के देंगे जो आपके वहमो गुमान में नहीं है। आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। लेकिन अगर आप इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, बच्चों का लिमिटेड यूज नहीं करवाएंगे, तो यही चीजें आपके बच्चे के मुस्तकबिल को बर्बाद कर सकती हैं। अपनी जिम्मेदारियां अगर निभाते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं जो वालिदैन बच्चों के हवाले से कंसर्न होते हैं, फोकस होते हैं, उनके बच्चे कभी नहीं बिगड़ते। लेकिन जो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी से कोताही बरतते हैं, अपनी निगाहें बच्चों से हटा लेते हैं बाज़ मौकों पे, तो यकीन करें उनके बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहे। और इस वीडियो का लिंक उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अपने बच्चों के हवाले से बहुत कॉन्शियस हैं और मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल को एक प्रॉपर वे में लाना चाहते हैं। इसके साथ अपने मेजबान रिजवान शाह को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी कुछ और चीजों के साथ। आपके बच्चों के हवाले से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।